Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor from VTutions Studio. VTutions is a Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आपको मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 3 which is vectors स्टार्ट किया हुआ है, which is one of most important chapter of mathematics first year. और आपको मालूम है कि अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो करेंगे, और उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने पिक किए आप लोगों के लिए। और थ्योरी की क्लासेस के अंदर मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवा दिए थे, और मैं कोशिश करूंगा आज के लेक्चर्स में मैंने कुछ डायग्राम्स भी पिक की हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कमी रह गई है वो भी साथ साथ जो है मैं आपको बताता जाऊँ। तो मैंने कुछ इस तरीके से टेक्निक यूज़ की है कि आप हर लेक्चर में एक-एक कॉन्सेप्ट लेते रहेंगे। लाइक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ होता है, तो उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूँगा किसी लेक्चर में। किसी लेक्चर के अंदर जो है वो मैं जैसे वेक्टर को हम डिफरेंट पार्ट्स में जो है रिज़ॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ट्रायंगुलर शेप के अंदर, तो वो समझा दूँगा इस तरीके से, या हेड टू टेल रूल है वो समझा दूँगा। तो उससे मज़ीद आपको चीज़ें क्लैरिफ़ाई होंगी। और आपको बनाने का तरीका तो मैंने पहले ही बता दिया था थ्योरी की क्लासेस के अंदर। डायग्राम्स मैं वहाँ इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था, फिर उस वक़्त स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि इस तरीके से है, और जब वो एग्ज़ाम में जाता है तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे तो कॉन्सेप्ट उस टाइम पे सर ने समझाया था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, बट राइट नाउ क्या हो रहा है कि मैं लिख नहीं पा रहा। तो वो इस वज़ह से मैंने वहाँ पे डायग्राम्स यूज़ नहीं की थी। राइट नाउ वी आर वेस्टिंग without wasting our time, we should move to our lecture. मैं स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपके लिए। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, एक ये डायग्राम है आपके सामने, और मैंने आपको ये समझाया था। देखें v प्लस यू है, दो वेक्टर्स हैं, और इनको जो है यहाँ पे आपके सामने ऐड किया जा रहा है। फिर देखें w जहाँ पर है वहाँ पे w हो गया है, 2w हो गया है। जैसे v प्लस 2w है, v और 2w इस तरीके से ऐड हो रहे हैं। मीन्स के वेक्टर को ऐड करके जो दिखाया जा रहा है, ये वेक्टर की एडिशन जो है वो दिखाई जा रही है सिंपली, और नथिंग एल्स, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने डायग्राम में आपको अब ये समझाया, अब मज़ीद क्लेरिफ़ाई होगा, एक स्केच जो है आपके माइंड में जो है वो बन गया होगा, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अब आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जी देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डायग्राम से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक जो पेन है वो यूज़ करते हुए समझाया था। बट राइट नाउ कुछ ऐसा है कि अब मैंने आप डायग्राम शो करवाई है। नॉर्मली ये है कि बच्चे जब लेक्चर ऑनलाइन कहीं से देख रहे होते हैं तो वो उस वक़्त डायग्राम को देख के समझ जाते हैं। डेफ़िनेटली समझ में आ जाता है। जैसे मैंने ये डायग्राम आप लोगों को अभी दिखाई है। इसमें क्या हो रहा है, वेक्टर मुख्तलिफ वेक्टर्स को दिखाया जा रहा है, एडिशन हो रही है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। देख रहे हैं आप, जिसमें ट्रायंगुलर शेप है, कंपोनेंट्स के ऊपर एग्ज़ैक्टली दिखाया जा रहा है। अब देखें, ये एग्ज़ैक्टली चीज़ दिखाई जा रही है। आप मैं देखूँगा या कोई भी देखेगा मैथ्स का स्टूडेंट, उसको उस वक़्त तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़। जैसे a प्लस b हो रहा है आपके सामने, या फिर b1 और b2 कंपोनेंट के ऊपर b को लिया जा रहा है, a को लिया जा रहा है। और जब वो एग्ज़ाम में स्टूडेंट बैठता है या उसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर वो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले जो है पेपर वर्क किया। अब राइट नाउ डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लैरिफ़ाई होंगी। इसमें देखिए पॉइंट A1 B1 है, और फिर B1 ऊपर जा रहा है एक पॉइंट, और B2 कॉमा है। आप देख सकते हैं आपके सामने है। अगर मैं इसको, ये देखिए, मैं इसका कहना चाह रहा हूँ, B1 और B2 आपके पास इस तरीके से है। और इधर देखें, ये वेक्टर जो कि ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन हुआ हुआ है, ये जो ग्रीन है वेक्टर, ये बी है, और ये वेक्टर जो है वो वेक्टर आपके पास है जी, ए वेक्टर है। राइट स्टूडेंट्स, अब ए प्लस बी आपने किया, और ये ए प्लस बी करेंगे तो ये जो ब्राउन वाली है वो क्या कहलाएगी, ए प्लस बी आपके पास जो है वो कहलाएगी, ए प्लस बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ए प्लस बी आपके पास जो है वो कहलाएगी। अब ये सिंपली ऐड हुआ है, नथिंग मोर देन दिस। इसके अंदर और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आप देखें A1 प्लस B1, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर क्लियर हो जाए ये चीज़। दिस वन, इसकी मैं बात कह रहा हूँ। और A2 प्लस B2 यहाँ पे जो है Y के ऊपर है, Y एक्सिस पे।
दिस वन ये ऐड हुआ है, ये इस तरीके से ऐड हुआ है। देखें आप A2 कहाँ है, ये रहा A2 जिसको मैंने राइट नाउ सर्कल किया है, और इसमें B2 कहाँ है आपके पास, B2 ये रहा B2, दिस वन B2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये ऊपर जाके ऐड हो गया, ये शो करवा रहा है। जो सिंपली जो है ये इस तरीके से होगा। आप ये जो डायग्राम है इसको स्केच कर लें अपने माइंड में, और एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो मैंने आपको हैंड रिटन में, क्योंकि एग्जाम देना है, इस तरह आप डायग्राम्स तो उनको नहीं दे सकेंगे असाइनमेंट फॉर्म में, तो मैंने वो प्रैक्टिस आपको पहले से करवाई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। सो दोनों चीजें आपके माइंड में होंगी तो बहुत आसानी से आप जो है वो पेपर करेंगे, या कोई भी क्वेश्चन आएगा इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे तो आप इजीली कर सकते हैं। राइट नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, विच इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए ऑफ वेक्टर ओ ए इज of length 6 unit in the direction of OB where B is the point 2, -1, 4। तो इसको स्टूडेंट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइक इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ओ ए फाइंड आउट करना है हमने। 6 यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कितना है, यूनिट वेक्टर को देखना है। 6 जो है वो यूनिट वेक्टर है हमारे पास। ये कुछ इस तरीके से होगा, ये मैं आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिस वन। तो 6 ओ बी मैं लिखूंगा, 6 सिंपली मल्टीप्लाई होगा ओ बी से। ओ बी क्या है आपके पास, 2, -1 और 4 है। तो ओ बी से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहाँ पे देखें 2i सिंपल लिख दिया मैंने, मीन्स क्या आयोटा -j + 4 के इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय इस तरीके से यूं होगा। अब आप देखें 2 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस इंटू -1 होल का स्क्वायर, और प्लस इंटू 4 का होल स्क्वायर इस तरीके से होगा, इज इक्वल टू दिस वन यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये है 12i और देन -6j, उसके बाद प्लस का 24k, इस तरह से होगा। दिस वन इज ऐसे होगा 24k, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 21 अंडर रूट में ऐसे होगा। अच्छा अब स्टूडेंट्स आप देखें जो बॉटम पे है डिनोमिनेटर के अंदर, नोमिनेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला, ये आपको मालूम होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 21 कैसे आया है, मैंने क्या किया है, स्क्वायर लिया है। किसका स्क्वायर लिया है, जो ऊपर वाली टर्म है उसकी। अच्छा देखें 6 OB डिवाइडेड बाय यहाँ पे OB वेक्टर की मैग्नीट्यूड है ये, ऑलराइट, और यहाँ पे इक्वल डाला, ये मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट की है, राइट। नीचे जो है ये इसको मैं हल्का सा एरो लगा देता हूँ, ये जो है आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, दिस वन। तो ये कुछ इस तरीके से है, ओबी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की है, और इस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे एग्जाम में आए तो आपने इस तरीके से कर देना इसको। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, PQRS are the points with position vectors given by 1, 1, -1, इसी तरीके से एक और है 1, -1, -2 होल ब्रैकेट, 0, 1, 1 and 2, 1, 0 respectively। find PQ वेक्टर और एंड QS वेक्टर, इनकी जो है वो मैग्नीट्यूड है। अब मैंने प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं जाऊं या प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ मैं जाता हूं तो दिखाने के लिए, तो देखें इसमें जो नीचे मैंने बॉटम पे फाइंड आउट किया ओबी की मैग्नीट्यूड में आपको जैसे कह रहा था, वो इसी तरीके से जो है वो नीचे भी फाइंड आउट की हुई है। अगर मैं इस तरफ देखूं, यहाँ फाइंड आउट किया मैंने नीचे। अब मैं इस साइड पे आऊंगा तो डेफिनेटली वही चीज ये अप्रॉक्स पूछना चाह रहा है, तो अब मैं यहाँ पे देखें लिख के आपको दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व भी करवा देता हूँ। इस तरीके से होगा ये स्टूडेंट्स, PQ इस तरह से PQ और इज इक्वल टू PQ जो है वो इस तरीके से होगा। इसको हमने फाइंड आउट करना है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे यूं। राइट स्टूडेंट्स, तो PQ वेक्टर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे 0Q, और यहाँ पे माइनस का OP आ जाएगा हमारे पास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, OP के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, -1, -2, -1, -2 और -1,
1 कॉमा -1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जब मैं इसको प्लस माइनस करूँगा सिंपली जो है वो ये माइनस हो रहा है, देखें ये तो बहुत ही इजी स्टेप है। और जब मैंने माइनस किया तो 0 कॉमा -2 कॉमा 3। राइट स्टूडेंट्स, देखें ये कुछ इस तरीके से इसका जो है वो आंसर आएगा। फिर ये है कि मैं अब पी क्यू को जो है इस तरीके से फाइंड आउट कर लूंगा। अब इसमें जो है वो ये कुछ ऐसे होगा यहाँ पे। राइट स्टूडेंट्स, पी क्यू जो है वो फिर फाइनली मेरे पास कैसे निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा। क्योंकि हमने देखें उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से होगा 0 का स्क्वायर, इस तरीके से 0 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का होल स्क्वायर और प्लस का 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √13। राइट स्टूडेंट्स, इस तरह से हो जाएगा। और QS भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे, OS माइनस जो है वो OQ करेंगे और इसी तरीके से वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा QS। मैंने आपको PQ फाइंड आउट करना बता दिया है, QS जो है वो आप खुद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर ये समझ में आया होगा। और क्विज जो है वो डाउनलोड करके प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारे भी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप को आप ज्वाइन करें, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, और कोई भी क्यूरी है आपको तो वहाँ पे आप इजीली हमसे आके पूछ सकते हैं। www.vtuitions.com जो है ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे आप जा सकते हैं और यहाँ पे तमाम नोट्स और ये पीपीटीज मौजूद हैं, ये लेक्चर्स तमाम मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी आप प्लीज हमें फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।